बोल कड़ाकर सीताराम। राजा सत्यव्रत के जब स्वर्ग में से लौटकर और पृथ्वी पर न आने के कारण बीच में लटक जाते हैं त्रिशंकु बनकर, उसके बाद विश्वामित्र तपस्या करने चले जाते हैं और उनका पुत्र हुआ त्रिशंकु का हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने गुरु वशिष्ठ का अनुसरण किया, उन्हें गुरु निमित्त किया। गुरु वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को राज तिलक का संस्कार कराया। जब राजगद्दी दे दी गई और गुरु के ही अनुसरण करके, गुरु के ही अनुग्रहित रह करके उन्होंने सब राजकाज को देखा। गुरु के संरक्षण में राजकाज बड़ा सचुर रूप से चलता रहा। प्रजा का पालन वो बड़े ढंग से करते रहे। प्रजा का शिक्षा, दीक्षा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, मंदिरों में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तप सब करने लगे। प्रजा बड़ी सुखी थी। बहुत काल जब बीत गया, उनका विवाह एक तारा नाम की राजकुमारी से हुआ, जिसका दूसरा नाम शैव्या भी था। फिर कुछ काल तक ये चलता रहा, प्रजा का पालन करते रहे। राजकाज बड़ा धन धान से परिपूर्ण था। चक्रवर्ती राजा हुए हरिश्चंद्र। पूरे भूमंडल को उन्होंने विजय प्राप्त की। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए। उनके कर्म की प्रशंसा, उनके सत्य बोलने की प्रशंसा, सत्यवादी होने की प्रशंसा पूरे भूमंडल पर छा गई। एक बार देवराजेंद्र ने पृथ्वी के सभी ब्रह्म ऋषियों को बुलाया और एक सभा की। उस सभा में गुरु वशिष्ठ के ये कहने पर कि विश्वामित्र भी कुछ जल्दी ही ब्रह्म ऋषि होने वाले हैं, उन्हें भी सभा में बुला लिया जाए। देवराज ब्रह्म ऋषि नारद गुरु वशिष्ठ को लेकर के, उनकी आज्ञा को लेकर के, विश्वामित्र को लेकर के स्वर्ग गए। उस सभा में विश्वामित्र भी एक सम्मिलित हुए। सब चर्चा चल रही थी तो एक चर्चा ऐसी आई कि समय पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र जैसा न कोई राजा हुआ है सत्यवादी, न कोई हुआ है न होगा। इस समय ऐसा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है और दानी भी है। यह बात सुनकर विश्वामित्र को कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो त्रिशंकु के गुरु थे और वहां वो असमर्थ हो गए थे स्वर्ग पहुंचाने के लिए। उनका पुत्र हरिश्चंद्र वशिष्ठ की गोद में चला गया, उन्होंने उसे गुरु बना लिया। इससे भी कुछ ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने कहा कि यह सत्य नहीं है। हरिश्चंद्र इस समय सत्यवादी न होगा, न है, न हुआ है, ये कहना उचित नहीं है। हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिना परीक्षा के विद्यार्थी को कैसे कुशल मान लिया जाए, आपको परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इस बात से विश्वामित्र और ज्यादा चढ़ गए कि ये अपने शिष्य की प्रशंसा और इतना घमंड इन्हें अपने शिष्य पर है, हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये ब्रह्म सभा रोक दी जाए, व्यवस्था इसकी, जब तक हम परीक्षा लेके नहीं आते हैं। 1 माह का समय उन्हें दे दिया गया। 1 माह का समय लेकर के विश्वामित्र भूमंडल पर आ जाते हैं और चलते चलते अयोध्या के सरयू किनारे पर बैठ जाते हैं। संध्या का समय है, स्नान करके संध्या किया। संध्या वंदन करके उन्होंने विचार किया कि हरिश्चंद्र की परीक्षा कैसे ली जाए। विचार करके उन्होंने गंगा सरयू का जल लेकर के अपने मंत्र सहित, तो ब्रह्मर्षि तो थे ही, उन्होंने एक बारहा को उत्पन्न किया। बारहा कहते हैं आज की भाषा में सुअर। उत्पन्न करके उससे बोले, बारहा तुम जाओ और राज आके इस बगीचे को विध्वंस कर दो। अब बारहा उनकी बात सुन करके चल देता है और बारहा उस बाग में घुस करके पेड़ों को तोड़ने लगता है, फूलों को उजाड़ने लगता है, पृथ्वी को खोदने लगता है। और जो रक्षक जब आते हैं बाग के तो उनसे भी सीधा हो जाता है। लाठी, बल्लम, भाले इत्यादि शस्त्रों से रखवाले वार करते हैं, लेकिन उस मायावी बारहा को उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वहां जब माली घायल हो जाता है, माली दौड़कर राजा के पास दरबार में आता है। सूचना लेकर दूसरा माली जब दरबार में आया, उन्होंने कहा महाराज मुख्य माली घायल हो गया है, बड़ा बाग में आ गया है, बाग को उजाड़ डाला है और ऐसा मायावी बड़ा है, उस पर शस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। ये बात सुनकर दरबारी बड़ी आश्चर्यचकित हुए, जिस पर शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं, ऐसा बड़ा कहाँ से आया। राजा हरिश्चंद्र को सेना की टुकड़ी लेकर के
बराह को घेरने के लिए बाघ पर पहुंच जाते हैं और फिर चारों तरफ से बाघ को घेरवा लेते हैं और बीच में उस बाघ में बराह था और उन्होंने आदेश दिया कि सभी सतर्क रहें, जिसकी तरफ से भी बराह बाहर निकल जाएगा उसको, जिसकी तरफ से भी बराह निकल जाएगा उसी को दंडित किया जाएगा। सब सावधानी के साथ रखवाली करने लगे। घोड़ा लेकर के राजा बाग में अंदर घुस जाते हैं और जब घूमते घामते बराह को देख लेते हैं उस पर बाण चलाते हैं, लेकिन बराह के बाण तो लगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बार बार बाण चलाते हैं, बार बार बाण चलाते हैं। जब बराह परेशान हो जाता है बाणों से तो एकदम आवाज मनुष्य की बनाकर बोलता है, महाराज आप मेरा क्यों वध करना चाहते हैं? मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म कर रहा हूँ, मेरा स्वभाव है, मैं अपने योनि के अनुसार अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं पशु हूँ, मेरा स्वभाव है पृथ्वी को खोदना, वृक्षों को तोड़ना, और मैं वही कार्य कर रहा हूँ महाराज। मैं जड़ हूँ, आपको ऐसा मेरे साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब उस मनुष्य की आवाज़ सुन करके राजा हरिश्चंद्र को आश्चर्य हुआ। जैसे ही उनको आश्चर्य हुआ होकर उसकी ओर देखने लगे, बराह वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है। अब तो हरिश्चंद्र और भी आश्चर्य में पड़ गए कि कौन था जो मनुष्य की आवाज़ में बोल रहा था। अब विचार करते हुए निकल के चलते हैं आगे। आगे क्या देखते हैं कि विश्वामित्र एक ब्राह्मण के वेश में तपस्या कर रहे हैं। अब वहां जाकर के उन्होंने ब्राह्मण के वेश में बैठे थे तो राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया और वो देखकर कहते हैं, अरे तुम राजा किस चिंता में दिखाई दे रहे हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? उन्हें महाराज एक बराह को मैंने देखा है, मनुष्य की भाषा बोल रहा था और इधर ही कोई आया है, उसी की खोज में मैं जा रहा हूँ, कौन है पता लगाओ। अरे राजन, उस बराह के विषय में आप क्या सोचो, वो गया सो गया, उसके खजाने बिखा रहे। मैं तो आपके पास आ रहा था, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। बोले महाराज सेवा बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले मुझे कुछ याचना की विचार से आपके पास आया था, कुछ याचना करने के लिए। बोले कहिए महाराज क्या चाहिए? बोले मेरे पुत्र का विवाह है थोड़ी दूर पर, चलें आप उसे आशीर्वाद दे दें तो मुझे अच्छा लगेगा। राजा यह बात सुनकर उस ब्राह्मण के साथ चल देते हैं। उस विश्वामित्र ने माया की नदी बनाई और एक आश्रम बनाया, वर वधू को उसमें दिखाया और कुटुंबियों को भी दिखाया। विवाह होते उत्सव में ले जाकर राजा को, राजा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुम नदी में स्नान कर लो महाराज, उसके बाद विवाह संपन्न कराना अपनी देख रेख में। राजा स्नान करने चले गए, लौट कर आए, सारे उसको देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए कि वन में ऐसा उत्सव देखा उन्होंने। उन्होंने कि महाराज जब शादी हुई आप कुछ उपहार दीजिए वरवधू को। उन्हें कहा बताइए महाराज क्या चाहिए, क्या दूं? बोले मेरे चाहने से क्या होता है, जो आपको अच्छा लगे दे दीजिए। तो कहने लगे विश्वामित्र कि अगर मैं कहूँगा तो आप दे देंगे? कि हाँ मैं अवश्य दूंगा महाराज, ये राजपाट धन दौलत सब कुछ आपका है। उन्होंने कहा ठीक है तो आप इसे अपना राज दे दीजिए। राजा ने ठीक है महाराज, आपने कहा और मैंने राज दिया, ठीक है तो आप राज दीजिए, आगे की क्रिया देखेंगे। ये कहकर के राजा अपने दरबार महल को चले जाते हैं। विश्वामित्र अपनी माया को हटा देते हैं, वहां से कुछ भी नहीं रहता है। प्रातःकाल विश्वामित्र और उस राजभवन में पहुंच जाते हैं। राज दरबार में राजा बैठे हुए हैं। राजा ने उठकर बड़ा सत्कार किया विश्वामित्र का, दरबारियों ने बड़ा सत्कार किया, सिंहासन पर बिठाया और हाथ जोड़ कहने लगे विश्वामित्र से कि गुरुदेव से मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले सेवा क्या है, अब आपने दान तो मुझे दे ही दिया है कल। अब विश्वामित्र ने जब ये कहा दान तो राजपाट दे ही दिया है तो ऐसे सोचने लगे, अरे दान तो मैंने ब्राह्मण को दिया था, ये विश्वामित्र कैसे कह रहे? बोले कि विश्वामित्र ने जब कहा तो बोले महाराज एक ब्राह्मण ने मुझसे दान लिया। बोले वो वही ब्राह्मण हूँ जो कल मैंने आपसे दान लिया है, विवाह मेरे पुत्र के विवाह में आपने दिया था वो। बोले हाँ वो तो सही है कि अब दक्षिणा दीजिए मुझे विवाह के बाद में, और दक्षिणा देने के बाद अपना मैं राजकाज संभालूं। बोले चाहिए महाराज क्या दक्षिणा चाहिए इसमें? तो कोई इसमें बताता है 2.5 भार सोना चाहा, कोई कहता है 60 भार सोना चाहा, 60 भार सोना मांगा। उन्होंने कहा ठीक है, मंत्री से कहा कि खजाने से लाके 60 भार सोना गुरु को दे दीजिए। लेकिन महाराज ये तो मेरे साथ छल होगा, जब राजपाट आप मुझे दे चुके हैं, सब कुछ मेरा है, तो वो धन भी मेरा है, आपका धन कहाँ है? आप अपना धन कहाँ से देंगे ये विचार कीजिए। राजपाट में ये खजाना जो कुछ है वो तो सब मेरा है।
विश्वामित्र की बात सुनकर राजा ने कहा, सत्य कहा आपने महाराज, मैं ब्रह्मवश ऐसा कह गया, मुझे क्षमा करें। और विचार करते हुए राजा महलों में गए। रानी सैब्या ने उदास चेहरा देखकर गुरु अपने पति का कहने लगी, क्या बात है राजन, आज आप उदास क्यों हैं? सारा वृतांत उन्होंने रानी को बताया। कोई बात नहीं, हम चलते आपके साथ कहीं भी, उनका जो कुछ धन है उसे कमा कर दे देंगे। ऐसा रानी का विचार सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र को साथ लेकर वो दरबार में आए और कहने लगे, महाराज मैं आपके निश्चित 1 महीने का समय विश्वामित्र ने दिया। बोले 1 महीने मुझे मेरी दक्षिणा वापस मिल जानी चाहिए। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है महाराज, 1 महीने में हम आपको 60 बार सोना दे देंगे। कहकर विश्वामित्र की आवाज पैर छू के चलते हैं तो दरबारी सभी लोग खड़े हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, अरे विश्वामित्र, तुम ब्राह्मण होकर ऐसी भिक्षा मांगी है, मेरे शिष्य को इस प्रकार सता रहे हो, मैं तेरी अयोध्या का त्याग करता हूँ, मैं अपने शिष्य के साथ ही चला जाऊंगा। दरबारी सब साथ चलने को तैयार हो गए। ये बात सुनकर विश्वामित्र को बहुत बुरी लगी। विश्वामित्र कहने लगे, हरिचंद, प्रजा को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, इसलिए ये प्रजा जो मेरे खिलाफ विरुद्ध हो जाएगी। अच्छा, तो विश्वामित्र के पैर छूकर विश्वामित्र के हरिचंद बोले, महाराज आप इन्हें संभालिए। गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, गुरुदेव आपको यहीं रहकर, और राजा हमारे विश्वामित्र हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए सभी को, आप प्रजा को समझाइए। ये कह करके हरिचंद अपनी पत्नी को लेकर पुत्र के साथ निकल जाते। चलते चलते रास्ते में विचार करते हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि सारी पृथ्वी को हम जीत चुके हैं, सभी हमको पहचानते हैं, कोई हमें मजदूरी भी नहीं देगा। ये विचार करते करते उनके दिमाग में आता है कि हमें काशी चलना चाहिए, क्यों काशी के राजा शिव हैं, महादेव ही वहाँ के राजा हैं और हमारे इष्ट भी हैं, वहीं जाकर हमें शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार की परीक्षा से ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्रोधित हुए विश्वामित्र के ऊपर। इस प्रकार की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। महादेव जी ने कहा कि मेरे नगर में आएगा, मैं इसकी मदद करूंगा, मैं देखता हूँ विश्वामित्र इसका क्या बिगाड़ सकता है। ये विचार करके जब काशी पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक बच्चा भोजन करते हुए दिखाई देता है रोहतास को। रोहतास ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को दो। ये खाने को कुछ था ही नहीं। माँ बड़ी उदास हो जाती है, बच्चे को पुचकारती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। रोहतास रोते हैं, हरिचंद बड़ी उदास होते हैं। पास में जलहंस घूम रहा था। हरिचंद ने उसमें घुस करके हंस को पकड़ा और विभिन्न प्रकार से इधर उधर उछाल करके हंस को खिलाने की कोशिश की, जिसका उसका ध्यान बट जाए, लेकिन नहीं, रोहतास तो भूख से व्याकुल थे, वो रोने लगे। हरिचंद को बड़ी उदासी आई। आगे चलकर एक जगह बैठ जाते हैं उदास मन से, भूखे प्यासे बैठे हैं, पैरों में छाले पड़े हुए, मखमल गद्दों में रहने वाले वो राजमहल के पैरों चलकर आए थे, रास्ते में पैरों में छाले पड़ जाते, दुखी मन से बैठे हुए हैं। इतने में ही वहाँ एक ब्राह्मण आया। उसने कहा कि मुझे एक मजदूर की जरूरत है, दासी की, मेरी पत्नी बीमार है, उसकी सेवा को चाहिए। अब उन्होंने विचार किया, भाई अब और तो कुछ रास्ता रहा नहीं, 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, कैसे धन दिया जाएगा। उन्हें घूमते घूमते पूरे महीना बीत चुका था, तो पंतानी की सेवा के लिए दासी चाहिए। हरिचंद ने कहा ठीक है। सैब्या ने कहा, मुझे अब मेरा विवाह हो गया, पुत्र मैंने आप जन्म दे दिया, मैं पतिव्रत धर्म से निवृत्त हुई, आप मुझे बेकर गुरु का कर्जा निपटा दीजिए। उन्होंने कहा, महाराज ठीक है, आप दासी ले जाइए, आप क्या पैसा चाहिए? बोले जो चीज़ समझो दीजिए। तो उन्होंने 25 भार सोना उसे तारा का दिया हरिचंद को और लेकर चल दिए। तो रोहतास ने माँ की धोती पकड़ ली साथ चलने के लिए। अब हरिचंद कहते हैं, पुत्र तुम मेरे साथ रहो। तारा ने भी पुत्र को समझाया तुम पिता के साथ रहो, लेकिन पुत्र नहीं मानता है। तो जब चलने को साथ फिर तैयार हुआ, रोने लगा, तो विश्वामित्र कहते हैं, नहीं नहीं तुम चलो, जब ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम मेरी पत्नी की सेवा नहीं कर पाओगी, तुम्हारा इसे संभालने में लगी रहोगी। तारा कहती है, महाराज अगर ये यहाँ रहेगा तो मेरा ध्यान इधर रहेगा, फिर मैं सेवा सही नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कृपा करके इसे आप मेरे साथ ले लीजिए, मैं और निष्ठा के साथ आपकी सेवा करूंगी, विश्वास दिलाती हूँ। तो 10 भार सोना दे करके 10 भार सोना दे करके रोहतास को भी साथ ले लेते हैं और दोनों माता पुत्र को लेकर के वो ब्राह्मण देवता अपने घर को चले जाते हैं। वो ब्राह्मण भेषधारी स्वयं विश्वामित्र ही थे, जो मायावी पत्नी बनाकर घर में कुटिया बनाकर रह रहे थे, और वह छोड़ करके तारा को वहां से फिर अपना रूप धारण करके फिर हरिचंद्र के पास आ जाते हैं।
वो कहने लगे हरिचंद अब तुम मेरा धन वापस दो। हरिचंद ने कहा महाराज ये 35 भार सोना आपको ले लीजिए, बाकी जो 25 भार सोना रह गया है वो मैं दे दूंगा, अभी तो कल का दिन शेष है। बोले एक साथ ही लूंगा सब कुछ, कल ही देना। इस प्रकार विचार करते हुए विश्वामित्र वहां से चले जाते। दूसरे दिन संध्या काल होने को आया। हरिचंद बड़े विचार में बैठे थे, कोई खरीदार नहीं आया, कोई मुझे सेवक रख ले, नौकर रख ले, सेवादार रख ले, लेकिन कोई भी नहीं आया। संध्या काल जब होने को हुआ तो एक चांडाल वेशधारी व्यक्ति आए और कहने लगे भाई मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है, कोई अगर मिल जाए तो मुझे चाहिए। हरिचंद कह ले महाराज मैं उपलब्ध हूँ, आप मुझे ले चलिए। बोले अच्छा मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा डोम का, यानी शमशान घाट में आपको मुर्दा जो आएगा उससे कर लेना वसूलना पड़ेगा, उस कफन लेना पड़ेगा, तभी आप उस मुर्दे को जलने देंगे, यह काम मेरे यहाँ करना होगा आपको। वो ठीक है महाराज मुझे स्वीकार है। 25 भार सोना लेकर के उस डोम चांडाल के हाथ हरिचंद बिक जाते हैं। जब ये विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं उन्हें सारा धन उनका चुका दिया जाता है। लेकर डोम या चांडाल वो शमशान में आते और उनका काम बता दिया जाता है। खाने को सत्तू दिए जाते हैं। जैसे ही सत्तू खोल कर खाने को बैठते हरिचंद, विश्वामित्र एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण बनकर वहां पहुंच जाते हैं। अरे मैं भूखा हूं, कोई मुझे खाने को दो। हरिचंद उठा के अपने वो सत्तू उसे दे देते हैं। अगले दिन फिर हरिचंद इसी प्रकार से सेवा करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। जब फिर खाने को बैठते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति बनकर फिर हरिचंद के सामने कोई विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं, फिर सत्तू ले जाते हैं। इसी प्रकार से 4-5 दिन बीत जाते हैं और लेकिन भूखे हरिचंद है, 5 दिन से व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें आत्मबल इनका बढ़ गया है और संतोष उन्हें इतना है अपने कर्तव्य का निर्वहन वो सही ढंग से कर रहे हैं। इसी बीच में विश्वामित्र ने क्या किया कि एक बाग में जाते हैं और प्रेरणा करते फूल उधर रौदास से कहते हैं बाग से फूल चुन कर ला पूजा के लिए। तो पुत्र रौदास फूल लेने टोकरी लेकर चला जाता है, फूल की टोकरी लेकर फूल लेने के लिए, और विश्वामित्र जाके नाग बनकर काला उसे डस लेते हैं। वो डसते ही उसके प्राणांत हो जाता है, बाग में गिर जाता है। अब वहां से फिर आके स्वयं ही कहते हैं अरे किसी का बच्चा बाग में फूल लेने गया है और उसे सांप ने डस लिया है, देखो रे किसका बच्चा है। इस प्रकार से बूढ़ा व्यक्ति बनकर मोहल्ले में चिल्लाते हैं। तो फूल लेने की बात सुनकर तारा निकल के आती है कि मेरा बच्चा गया है फूल लेने, और देखने बाग में जाती है तो बाग में मरा हुआ पड़ा रौदास को देखकर बिलख जाती है, रोती है अपना सब कुछ लुटा दिया मैंने यहाँ, और गोद में लेके उसे आधी साड़ी फाड़ के कफन डालती है और लेकर उसे शमशान जाती है। शमशान में रौदास के पिता हरिचंद्र थे। उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा अरे कौन है? उन्होंने कि महाराज ये आपका पुत्र रौदास है, अब ये सांप ने काट लिया है, इसका प्राणांत हो गया है, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए मैं आपके पास इसे आई हूँ लेकर के। उन्होंने कहा ठीक है अंतिम संस्कार इसका करो, लेकिन ये कर है शमशान का वो मुझे दे दो। अब भाई महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये आपका पुत्र है, आप अपने पुत्र से भी कर मांगते। उनकी सेव्या इस धर्म के लिए हमने अयोध्या का त्याग कर दिया, इस धर्म के लिए पत्नी को पुत्र को बेच दिया, इस धर्म की रक्षा के लिए हमने स्वयं को बेच दिया। अब इस धर्म को अंतिम समय पर नहीं जाने दूंगा मैं, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन मुझे करना है। क्यों कि सत्य सत्य में सत्य है सत्य सत्य में सत्य, सत्य सत्य को जान ले बाकी सभी असत्य, इसलिए सत्य के सार को पहचानो। सेव्या मैं अंत समय पे इस सत्य को नहीं जाने दूंगा। सेव्या विचार करने लगी महाराज फिर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई साधन तो है नहीं। बोले कि धोती तुम्हारे पास है, इसी को कर में दे दे मुझे। अब जैसे ही धोती देने को सेव्या खड़ी होती है वैसे ही आकर खोलने को तैयार होती है, वैसे ही आगे धर्मराज स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बोले कि नहीं हरिचंद तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ है, सब केवल ब्रह्म है आपका। विश्वामित्र भी खड़े आ जाते हैं, वह खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा तुम परीक्षा में सफल हुए, राशि चिन्ह वस्त्रों से सुसज्जित हरिचंद और तारा रौदास भी वह जीवित हो जाता है, खड़े हो आते हैं। उन्हें आदर के साथ सत्कार के साथ अयोध्या वापिस लाया जाता है, राज तिलक किया जाता है, बैठाल दिया जाता है समय। इस प्रकार से विश्वामित्र सफल हुए, हरिचंद को देखकर बड़े शर्मिंदा हुए और स्वर्ग में जाकर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और कहा सत्यवादी हरिचंद जैसा न हुआ है न होगा। बोल कड़ाकर सीताराम।